Hi guys, welcome to Textbook Banking channel. Once again, very good evening. तो आरबीआई असिस्टेंट अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो आप इस एग्जाम को प्रिपरेशन करें उस दौरान आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, वही उसी पे एक छोटा सा डिस्कशन है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टडी रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं। देखो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट हमें ये याद रखना है कि क्वालिटी स्टडी इज बेटर देन क्वांटिटी। तो हमेशा याद रखिए, ओवरलोड नहीं करना है रिसोर्सेज का। आप एक फुल कंप्लीट कोर्स फॉलो करें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये नहीं कि कुछ क्लासेस देखी और फिर कहीं और दूसरे सोर्स पे जंप हो गए। तो पूरा का पूरा एक सोर्स से या मैक्सिमम 2 सोर्सेज से आपको तैयारी करनी है, और क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, ठीक है, और कंटेंट की भी अच्छी क्वालिटी मिले, एग्जाम स्पेसिफिक क्वालिटी मिले। क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, तो ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को। एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना है, फिक्स रूटीन फॉलो करना है, और वो भी जितना आपको बताया जाए क्लासेस में। एक सेट नंबर ऑफ आवर्स आप हर सेक्शन के लिए डिसाइड करके फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। तो ओवरलोड नहीं करना है कि यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, फिर एंड में कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बहुत सारा बुक्स, बहुत ज्यादा मॉक्स भी नहीं। नंबर एक टारगेट लेके चलेंगे, रूटीन से चलेंगे, और कोर्स को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करेंगे, उस पे उसका रिवीजन करेंगे तो बेटर होगा। दूसरी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो है स्पीड की। ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको पता है कि 100 आउट ऑफ 100 जाता है यहाँ पे कट ऑफ। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्री की काफी बेसिक लेवल आता है, तो स्पीड मैटर करती है। स्पीड गेम है, एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, बट क्योंकि इजी पेपर आता है, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबकी ज्यादातर लोगों की जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, आसानी से सही आंसर्स हो जाते हैं। बट स्पीड को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे स्पीड प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है। 20 मिनट्स में आप हर एक सेक्शन में कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें, मैक्सिमम मतलब सारे ही करने होते हैं, तो स्पीड को कॉम्प्रोमाइज नहीं। और स्पीड आपकी प्रैक्टिस से ही बनती है, तो डे 1 से आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज, अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो इनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालाइज करना कि आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, ठीक है, किस चीज पे आप गलतियां कर रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा से वापस से पढ़ना, कॉन्सेप्ट सुन के। मॉक एनालिसिस में भी टाइम लगता है। अगर आप 1 आवर का मॉक दे रहे हैं, तो 15 मिनट के गैप के बाद, सेम ही डे पे 15 मिनट के गैप के बाद, 15 मिनट्स के गैप के बाद आपको उसका एनालिसिस भी कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या सोच रहे थे और कहां गड़बड़ थी जो आपने मिस कर दी। तो मॉक एनालिसिस कंपलसरी है। हर एक टेस्ट का एनालिसिस करें, हर एक सेक्शन का एनालिसिस करें कि कौन सा क्वेश्चन बेटर कर सकते थे, कहां गड़बड़ हुई, सिली मिस्टेक थी, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या आपका टाइम कम पड़ गया। ये सारी चीजें एनालिसिस में आपको करनी है, तभी मॉक से लर्निंग होगी या इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। तो अगर आप हर एक मॉक ही देते जा रहे हैं, उससे कुछ लर्निंग नहीं हो रही, उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो फिर वेस्ट है वो। उसके बाद रिवीजन को निग्लेक्ट नहीं करना है। काफी लोग क्लासेस में आते हैं, बट 10 मिनट्स रिवीजन जो आपको क्लास का पीडीएफ दिया उसका भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन सबसे जरूरी है। सेल्फ स्टडी सैटरडेज को, संडेज को, वीकेंड्स पे उन पे फोकस करें। रिवीजन टाइम नहीं देंगे तो जो भी आप पढ़े हैं वो भूल सकते हैं, राइट। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, इसको निग्लेक्ट या इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आई मस्ट डू माई रिवीजन, ये आपको याद रहना चाहिए कि आप हर एक दिन का कर सकते हैं या वीकली रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग अपना ऐसा टारगेट लेके चले कि वीक में जितनी क्लासेस हुई हैं उनका एक साथ रिवीजन कर लिया, तो वो भी एक अच्छा प्लान है। बाकी जिनको लगता है कि डेली टाइम निकाल पाएंगे क्लासेस के बाद, इवनिंग में, लेट इवनिंग, रात में रिवीजन की, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव थिंकिंग। डेफिनेटली ये 5th पॉइंट है, बट मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग बोल रहे हैं कि मैम टाइम कम है, 50 डेज हैं, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, हम क्या कर पाएंगे, हो भी पाएगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम है, इतनी स्पीड कैसे आएगी। तो पहले से ही नेगेटिव टॉक या नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिवली प्रिपेयर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे और स्पीड प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में ये पेपर कोई नहीं निकाल सकता है। फर्स्ट टाइमर्स हैं बहुत सारे जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है, क्रैक किया है आरबीआई असिस्टेंट का। तो गाइस, आप लोगों के लिए क्लासेस ऑलरेडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैच की रेगुलर क्लासेस 25th से स्टार्ट होने वाली है। कब से? 25th से। ये स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आरबीआई असिस्टेंट हर एक सेक्शन डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट वाइज कवर होगा। साथ में कुछ ही आवर्स की सेल अभी लाइव बाकी है। तो अगर आपको एनरोल करना है सुपर पास में, आज ही कर लें। लास्ट आई थिंक 4 आवर्स रिमेनिंग। कोड आप यूज कर सकते हैं हर्षिता, HARSHITA। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सुपर पास लेंगे तो आपको 3 मंथ्स का 399 में, और पूरे साल का 1249। तो ये आपको फ्लैश सेल आज के लिए है, जो कल से स्टार्ट हुई थी, अब लास्ट है, लास्ट फ्यू आवर्स बाकी हैं, तो बिल्कुल इसको मिस ना करें, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे लिंक देख सकते हैं सुपर पास का,
और वहीं से यहाँ पे आपका लिंक ओपन होगा। यहाँ पे आप कूपन कोड ऐड कर दीजिए, मेरा नाम HRSHITA। 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 रुपी का ट्रायल पैक भी है 2 दिन के लिए। बाकी गाइस टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहिए, अर्चिता मैम टेक्स्ट बुक। मैं आपको काफी सारी गाइडेंस आरबीआई के लिए दे रही होंगी और पीडीएफ्स और नोट्स भी मिल रहे होंगे। और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर से बताइए। मिलते हैं आगे की क्लासेस के लिए। थैंक यू।